सुप्रभात और शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग हमारे बीच में आए हैं, आपके चरण हमारे बीच आए हैं और इस कॉलेज के अंदर आपके चरण पड़े हैं। आपका सबका स्वागत है, धन्यवाद है। दूसरी बात यह है कि आज हमारे हरियाणा यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट की जो वार्षिक बैठक है, उस बैठक की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे यमुना के विधायक साहब श्री घनश्याम अरोड़ा जी, जो यमुना के विधायक हैं और बहुत विनम्र हैं। दूसरी तरफ हमारे जगाधरी के विधायक भाई अकरम खान जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वभाव बहुत विनम्र और सबको साथ लेके चलने वाला है। हमारे बीच बहन रेणु बाला जी जो सिद्धौरा के विधायक हैं और उनका दूसरी बार ये सिद्धौरा के लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हमने शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे को इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यूनियन के प्रधान मनमोहन जी, मेरे भाई अजय मल्होत्रा जी, हमारे जो यूनियन के जो भीष्म पितामह हैं उसमें कोई गुरेज नहीं है, वो हमारे यहाँ भाई सोमनाथ जी जो रोहतक से आए हैं। सभी इतने झुंडों को पार करते हुए हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका हम हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच जो पूरे जिले को जब हम आराम से रात को सोते हैं उसका श्रेय जाता है हमारे IPS अफसर माननीय राजीव देसवाल जी को। जब ये जाग रहे होते हैं हम लोग आराम से सो रहे होते हैं, और इन्होंने पिछले 2 दिनों में क्या, पिछले 1 हफ्ते में क्या, पिछले 10 दिन में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं। आप हमारे टीवी के माध्यम से, हमारे रेडियो के माध्यम से, हमारे अखबारों के माध्यम से आप इनको जानते होंगे। शायद आपने चेहरा तो नहीं देखा होगा पर नाम से आप जरूर जानते होंगे। राजीव देसवाल जी हमारी किस प्रकार दिन रात सुरक्षा में लगे रहते हैं। और इसके साथ साथ एक ये भी बात कही जाती है, दांत हैं तो स्वाद है, और उस कड़ी को बरकरार रखने के लिए हमारे डेंटल कॉलेज के DM डेंटल कॉलेज के डॉक्टर साहब हमारे भाई IK पंडित जी उपस्थित हैं, उनका दिल से की गहराइयों से स्वागत है। हमारे यमुनानगर प्रेस के जो भीष्म पितामह मानते हैं वो माननीय IAS सहगल जी हैं। उन्होंने भी अपनी अवस्था को देखते हुए, अपनी अस्वस्थता को देखते हुए वो हमारे बीच में आया, उनका स्वागत है। हमारे बड़े भाई और सबको माता, एक हरियाणा का मिनी हरियाणा हमारे बीच में है, और अभी हाल ही में हमारे यरदौड़ के विधायक एवं हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं। और सबसे पहले का कार्यक्रम यही होगा कि पहले दीप प्रज्वलित होगा, उसके बाद सारे होंगे। और हमारे बीच हमारे बड़े भाई चावला जी भी उपस्थित हैं, जो RM सेल के जो करता धरता हैं। और इसके साथ साथ और हमारे अंदर यह बढ़िया प्रोग्राम हो पाया है। और विशेष रूप से अब मैं अपने पदाधिकारियों से अनुमति लेते हुए आगे की कार्यवाही की शुरुआत करता हूं। जैसे जैसे दीप प्रज्वलित है उसके लिए मैं अनुमति लेता हूं। अजय मल्होत्रा जी हैं, वो यूनियन की जो गतिविधियाँ हैं, यूनियन के जो कार्यशैली है उसके बारे में बताएंगे 2 मिनट का, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। पहले तो मैं थोड़ी माफी चाहूँगा कि कार्यक्रम में थोड़ी देरी हो रही है। मंत्री जी आने वाले हैं, मान व सम्मान के योग्य विधायक घनश्याम जी, अकरम जी, बड़े भाई सोनी साहब, रेणु बाला जी पिछली बार में जो प्रोग्राम था इसमें शामिल हुई थी, ऐसे तो घनश्याम जी भी शामिल हुए थे, इनका तो 2 बार स्वागत है। तो कथुरिया जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, सोमनाथ जी हैं, बाकी मेरे बड़े भाई हैं पावर जी, सहगल जी, मल्होत्रा जी। हमारे हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट सबसे पुराना संगठन है हरियाणा का। समय के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते कुछ साथी अलग भी हुए, लेकिन मेन संगठन यही रहा हमेशा। और इस संगठन ने इमरजेंसी के समय से लेके आज तक कई बार लड़ाई लड़ी, और सरकार का को भाजन भी हुए हम लोग, परंतु हिम्मत नहीं हारी। और हमारे साथी जैसे अश्विनी दत्ता जी और स्वर्गीय श्री बड़े वाले दत्ता जी थे हमारे, कोसला जी, उन्होंने इस संगठन को आगे, हमारे मंत्री जी हमारे बीच आगे हैं। तो अब आगे की कार्रवाई मुख्य शुरू।
विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं हमारे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी का स्वागत करता हूँ और सभी विधायक जी से श्री श्याम सिंह, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मनमोहन कथुरिया जी, सोमनाथ शर्मा जी प्रेसिडेंट और इंडियन नेशनल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वो भी आए और ज्वाइन कीजिए। चौधरी अकरम खान एमएलए जगाधरी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। साथ ही मैं आईपीएस मिस्टर हरजीत देसवाल एसपी यमुनानगर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री श्याम सिंह राणा जी, घनश्याम जी और जितने भी विधायक हैं स्टेज पे आइए और अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। हमारा आज सुबह हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं सवेरे 6 बजे 6:30 बजे बड़े भाई घनश्याम दास जी अरोड़ा जी, बहुत पुराने हमारे मित्र, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिन्होंने रिसेंटली एक ऐसा काम किया जिससे यमुनानगर वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ हरियाणा, दैट इज गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, और मेरे बड़े भाई जिनसे हमारा 5 पुश्ताना रिश्ता भी है, मनमोहन जी रोहतक से जो आए हैं, हरियाणा के प्रधान, मेरे प्रधान, सबके प्रधान, सोमनाथ जी जिनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट तो हैं ही हैं, नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट के अब रिसेंटली ट्रेनर भी बने। मैं सर्वप्रथम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि धुंध के कारण कई पत्रकार रास्ते में भी फंसे हुए हैं। बहुत धुंध है उस साइड, जब पलवल से आना था, फरीदाबाद से आना था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं घर का बड़ा होने के नाते आप लोगों का मशकूर हूँ, मेहरबानी है। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो दूर दराज से पत्रकार भी आए हैं और जो यमुनानगर के पत्रकार हैं। दोस्तों, जर्नलिज्म एक पैशन है, जर्नलिज्म एक रिलीजन है, जर्नलिज्म एक क्रेडिबिलिटी है, जर्नलिज्म एक शरीफ व्यक्तित्व का नाम है। मुझे याद है जब जर्नलिस्ट बाजार में जाते थे तो लोग खड़े होकर सलाम करते थे। मैंने वो समय देखा, शायद घनश्याम जी को भी याद होगा, आज भी करते हैं। नॉट दिस जर्नलिस्ट होना इटसेल्फ, मैं कहूँगा राजनीति से भी बड़ा एक ओहदा था। बहुत कम लोग जर्नलिस्ट में आया करते थे। अकरम जी हंस रहे हैं क्योंकि अकरम जी कैसे स्कूल से पढ़े लिखे हैं, जहाँ से मैं भी परिचित हूँ। और अकरम जी जानते हैं कि जर्नलिज्म क्या चीज़ थी। इनके पिताजी, इनके दादाजी ने देखा हुआ है। जर्नलिज्म एक बहुत अलग किस्म का नाम है। वो जर्नलिस्ट नहीं होता जिसको सवेरे उठ के लोग 50 आदमी गाली न दें, वो जर्नलिस्ट नहीं होता है। आपने नाम सुना होगा प्रेम भाटिया जी का। राणा जी प्रेम भाटिया जी ट्रिब्यून के चीफ न्यूज एडिटर, चीफ एडिटर थे फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन है सर। उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे ट्रिब्यून में नहीं लिया था मुझे, क्योंकि मैं टेस्ट में फेल हो गया था, उनकी आंखों में फेल हो गया था। मैंने मेहनत करी, फिर ट्रिब्यून में आया। वो जर्नलिज्म था। मैं आप कह रहा हूं कि मुझे नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं लिया था, लेकिन अल्टीमेटली उनको लेना पड़ा जब उन्होंने मेरा काम काज देखा। तो जर्नलिज्म तो अलग किस्म है। प्रेम भाटिया जी ने कहा था जब इंटरव्यू में कि वो जर्नलिस्ट नहीं होता जिसको लोग गाली ना दें। सवेरे उठे एसपी साहब को गाली दें, सवेरे उठे पॉलिटिकल बंदे को गाली दें, सवेरे उठे उसको गाली दें, इसने मेरी न्यूज ऐसी छाप दी है। वो जर्नलिस्ट ही क्या हुआ जो सबसे कंप्रोमाइज कर ले। जर्नलिस्ट शुड बी द मोस्ट अनपॉपुलर मैन ऑफ द यमुनानगर, नॉट यमुनानगर ऑफ द एंटायर सिस्टम एज सच। वो जर्नलिस्ट होता है
जर्नलिस्ट ने इलेक्शन नहीं लड़ना होता, लड़वाना होता है। हमने देखी है राजनीति में, सिस्टम में, कि कैसे स्वर्गीय श्री बंसीलाल जी, भजन लाल जी और आदरणीय खट्टर साहब, देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, ये कैसे जर्नलिस्ट को इज्जत मान देते थे। सब देहात हो गया एक ऐसे बुद्धिजीवी जिसने इस देश को क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, किस मुकाम पे ले गए थे इस देश को। मैं आप सबकी तरफ से उनको चरण वंदना करता हूँ, उनकी आत्मा ठीक जगह रहे। तो दूसरे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो 5 मरतबा मुख्यमंत्री रहे और एक ऐसे व्यक्ति जो हर व्यक्ति को पहले नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, दोस्त हैं, सुख दुख के साथी हैं। कल मैं तेजाखेड़ा में था, मेरे साथ मेरे 5-4 पत्रकार थे, बाबा जी, मुर्गिल साहब और बाकी लोग थे। वो यमुनानगर की बात कर रहे थे कि यमुनानगर से उनको विशेष लगाव था, यमुनानगर उनको जिला दे गया, यमुनानगर जिला उनको वो दे गए। मैं सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और आपसे अर्ज करता हूँ कि 2 मिनट के लिए खड़े होकर इन दोनों आत्माओं के लिए तो जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। इसके साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति जो पत्रकारिता के नाम पे गलत काम करते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, परंतु एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इसलिए ये सारा पत्रकारिता का जो काम है, इसके ऊपर कुछ स्वार्थी लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। जो मेरे सामने पत्रकार मित्र बैठे हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि उस मछली को पहचाने और उसको डिस्करेज करें, ताकि समाज के कुछ लोगों का जो शोषण उन लोगों के माध्यम से होता है वो ना हो पाए। परंतु उनकी संख्या बहुत कम है, आटे में नमक से भी कम है, परंतु वो सारे इस प्रोफेशन को, पत्रकारिता को बदनाम करने का काम करते हैं। उनसे बचा जाना चाहिए। केवल इसी पत्रकारिता में नहीं, आप समाज का कोई भी क्षेत्र उठाकर देख लो, हर जगह काली भेड़ें हैं और उन काली भेड़ों से बचा जाना, जो किसी भी काम को कलंकित करते हैं, ये समाज के प्रबुद्ध लोगों का, बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिजीवियों का, समाज को लीड करने वाले व्यक्तियों का, समाज को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों की ये ड्यूटी बनती है, ये कर्तव्य बनता है। आज सारे हरियाणा के पत्रकार प्रतिकूल मौसम में, मैं विपरीत परिस्थितियां शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, वो जरा ज्यादा सख्त हो जाएगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ पर आए हैं। मैं एक नगर सेवक होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि श्रीमान मनोहर लाल जी की सरकार ने पत्रकारों को काफी सुविधाएं प्रदान की हैं। आपकी समय समय पर जो भी बात चर्चा के माध्यम से आई है, हम नगर सेवक होने के नाते, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार उस पर अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि मांग और जो समस्या है वो किसी भी क्षेत्र की हो कभी समाप्त नहीं होती, समय के साथ साथ उनका रूप भी बदलता है। मैं आपके सहयोगी की भूमिका निभाते हुए जो भी आप मेरे से चर्चा करके बात करेंगे, और हमारे माननीय विधायक जी भी बैठे हैं यहाँ, माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, पत्रकार सबके होते हैं, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं होते। हम आपके सहयोगी की भूमिका निभाते हुए आपकी समस्याएं मिनिमम हो, न्यूनतम हो, आपकी सुविधाएं मैक्सिमम हो, अधिकतम हो, इस बात का प्रयास करेंगे। और मैं सभी पत्रकार मित्रों को आगामी आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो और आप अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जो भूमिका निभा रहे हैं और जो भूमिका आपके लिए पत्रकारिता के नियमों ने तय की है वो आप निभाते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस प्रोग्राम में जो कि हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट पे जो आयोजित किया गया कार्यक्रम, इसमें हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा जी और साथ में पहुंचे जगाधरी से विधायक हमारे बड़े भाई चौधरी अकरम खान जी और यमुनानगर से विधायक पहुंचे थे आदरणीय श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी और यहाँ पहुंचे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और हरियाणा प्रदेश के दूर दराज से हर कोने से पहुंचे हमारे यहाँ छायाकार पत्रकार बंधु और सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर मेरी ओर से स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं जैसा कि आज का कार्यक्रम रखा गया है पत्रकारिता के ऊपर। पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है जिससे हमें दुनियादारी की जानकारी मिलती है। आप सभी को ज़्यादा कुछ न कहते हुए यही कहूँगी कि पत्रकारिता को एक सरलता स्वभाव के साथ आप लिखें ताकि दुनिया को दूर दराज की देशों की खबर लग सके। और आप सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, कहने को तो बहुत कुछ है। आप सभी का सम्मान करती हूँ, पूरे हरियाणा से आए हुए सभी पत्रकार साथियों का, और आप सभी को मेरी ओर से आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ और भगवान से आप सभी के भविष्य के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का भविष्य उज्जवल रहे, आप अपने काम में खूब तरक्की करें और ऐसे ही देश दुनिया की खबरें हम जैसे लोगों को और सभी दुनिया के जो लोग हैं उन तक पहुँचा। मान्यवर राणा साहब जी, हमारे चीफ गेस्ट मंत्री जी, विधायक, मेरे पत्रकार साथियों और कॉलेज प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, मैं आप सबका हार्दिक मन से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। साथियों, जैसा आप सबको ज्ञान ही है, हमारे पत्रकार साथियों को, हमारी यूनियन का गठन 1984 में माननीय श्याम खोसला जी, ओपी दत्ता जी, सतपाल सैनी जी और ऋषि सैनी जी के नेतृत्व में हुआ था। तब से ये हमारा संगठन निरंतर कामयाबी से काम कर रहा है। ये एक संगठन है प्रदेश में, संगठन तो कई नाम के और भी खड़े हो गए हैं, कई स्वयंभू प्रधान बने हुए हैं, पर हमारा जो संगठन है, ये बाबरी हमारे पुराने साथी बैठे हैं, सबको पता है कि ये लोकतांत्रिक ढंग से चलता है। हमारे पुराने टाइम पे 1 साल का कार्यकाल होता था, दत्ता साहब भी 1 साल प्रधान रहे, मैं भी 4 बार 1-1 साल प्रधान रहा। अब हमारी टर्म बढ़ा के 2 साल की थी ताकि प्रधान जिले का पूरा दौरा ही नहीं कर पाता था जिलों का, इसलिए 2 साल का कार्यकाल किया। एक ये पहला संगठन है जो लोकतांत्रिक ढंग से काम करता है। पत्रकार साथियों, मुझे आदेश हुआ कि सिर्फ 5 मिनट में खत्म करना है अपना भाषण। हालांकि मैं पत्रकार हूँ, लेखक हूँ, मैं कोई भाषण देने वाला तो हूँ नहीं। चलो साथियों, मैंने थोड़े से पॉइंट लिखे थे क्योंकि भाषण देने की तो आदत है नहीं। पत्रकार साथियों, आपको पता ही है कि हमारी यूनियन ने देश में सबसे पहले मनोहर लाल जी की सरकार के टाइम पे लंबी लड़ाई करके, पता नहीं कितनी मीटिंगें हुई, हमारे मल्होत्रा जी बैठे हैं, कई घंटे, आखिर में निदेश कुल्लर जी को मनोहर लाल जी ने लगाया, तो उनकी समझ में हमारी बात आ गई। वो मुझे कहने लगे, हमारे साथी भी थे, रोहतक में डीसी रहे थे, कि आप किसी 2 प्रदेशों का वो ला के दे दो, कहीं पेंशन योजना लागू है। तो हम तो अपने कागज पूरे तैयार करके साथ लेके जाते थे, मगर ये लो जी। उसके बाद जब पत्रकारिता की पेंशन शुरू हुई, पहले मनोहर लाल जी 5,000 पे हुए, फिर जब घोषणा की तो 10,000 की,
फिर हमने फिर दोबारा लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा भाई हम अगले साल बढ़ा देंगे। हम साथी कहते रहे कम से कम 15 करो, तो उन्होंने कहा कि भाई 1 साल बाद बढ़ा देंगे। वो भी अब कई सालों बाद अब 15,000 हुई है। मैं राणा जी आपको बताना चाहूँगा भाई सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला हरियाणा प्रदेश था। आज हम पिछड़ गए हैं, हमारी मदद करो, हमारी पेंशन बढ़वाओ। मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, वहाँ पेंशन हमारे से ज़्यादा है। हमारी ये लड़ाई, इसको हमारी ये मांग को भी आप पूरा कराओ। कई प्रदेशों में 20 है, कईयों में 25 है। और राजस्थान जैसा पिछड़ा हुआ प्रदेश, पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधा है, सारे पत्रकारों को बसों की सुविधा है। हमारे यहाँ सिर्फ एग्रीगेट पत्रकारों को ये सुविधा मिलती है। तो मेरा अनुरोध है आप हमारी ये मांग भी पूरी कराओगे। तो राणा साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ बड़े दुख के मन से कि हरियाणा में पहली बार एक्रेडिटेशन कमेटी नहीं बनी। भाजपा सरकार को अब 11 साल होने वाले हैं। ये पहले बार है जब एक्रेडिटेशन कमेटी का गठन नहीं हुआ। नहीं तो कोई भी सरकार बदलती थी, 1 हफ्ते में एक्रेडिटेशन कमेटी बनती थी, पत्रकारों को सुविधाएं देती है एक्रेडिटेशन कमेटी, उसका ही गठन नहीं हुआ। तो हमारा अनुरोध है इसमें भी हमारी मदद करो। हम अभी आपको ज्ञापन भी देंगे, तो ये भी हमारी मांग पूरी कराओ। एक राणा साहब, पत्रकारों की जो पेंशन योजना है इसमें शर्तें बहुत करनी हैं। सारे पत्रकार साथियों को उसकी सुविधा नहीं मिल सकती। इसी तरीके पहचान पत्र बनाने में, एप्लीकेशन के कार्ड बनाने में भी कई शर्तें बहुत ऐसी हैं जिससे लोगों को पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। एक राणा साहब, मैं लास्ट में एक बात और कहूँगा कि एक तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए नियम नहीं है, नियम बनाया जाना चाहिए। पत्रकारों के ऊपर तो हर वक्त हमले होते रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। हमारे विपक्ष के भी साथी बैठे हैं, इनसे भी अनुरोध करूंगा भी आप भी विधानसभा में कम से कम ये मुद्दा तो उठाओ, आपको एक मुद्दा मिलेगा। दूसरा, राणा साहब, कि आपकी सरकार ने मजदूरों के लिए तो वेज बोर्ड बना रखा है 11,000 रुपए, पत्रकारों के लिए भी कोई वेज बोर्ड बनवा दो। पत्रकार आज जो भी तनख्वाह क्या मिलती है हमारे पत्रकारों को, मजदूरों के बराबर तो पेंशन वेतन दिलवा दो। धन्यवाद। श्याम सिंह राणा साहब, सडौरा से विधायक रेणु बाला जी, और मंच पे बैठे यशवंत दत्ता साहब हैं, बाबा साहब हैं, सानी जी हैं, और तमाम मेरे साथी जो सामने बैठे हैं, कौशिक साहब हैं, बाबा जी हैं, उपल जी हैं। मैं जानता तकरीबन सबको हूँ, लेकिन यही कहूँगा सभी उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको आने वाला नया साल आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, आज जिन्होंने आपके बीच यहाँ बुलाया, आपसे सभी जो हरियाणा से और साथी आए हुए उनसे रूबरू होने का मौका मिला, उनका धन्यवाद सबका। आप सबका जितने हरियाणा प्रदेश से आए हैं सबका मैं स्वागत भी करता हूँ। और साथ ही जैसे मेरे से पहले रेणु बाला जी ने, हमारे घनश्याम जी ने जो बात रखी कि देखिए पत्रकार जो है डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ, और वाकई चौथे स्तंभ है। और भी 2-4 बातें उन्होंने रखी कि आजकल दत्ता साहब बोल रहे थे कितना मुश्किल काम था पत्रकारिता का, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और साथ ही अब क्योंकि लोग बहुत यकीन करते हैं पत्रकारों के ऊपर, जो आप लोग दिखाते हैं पढ़ाते हैं वो पूरे यकीन से उसमें पूरा यकीन करते हैं। लेकिन कई दफ़ा बीच में कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी जैसे घनश्याम जी ने कहा कि कुछ लोग गड़बड़ भी कर देते हैं, सभी तो इस किस्म के नहीं होते। लेकिन मैं भी आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि देखिए आप जो हकीकत होती है, कोई भी हकीकत हो, वो सब आप जनता के सामने रखें, चाहे वो
किसी भी चीज़ की जानकारी हो वो सही हो, सटीक हो। कोशिश करें आप लोग कि सही जानकारी दें। किसी श्याम सिंह राणा जी, मिनिस्टर हरियाणा सरकार व यहाँ के विधायक, मैं तो यही कहूँगा कि पत्रकारों का काम बहुत सा जोखिम भरा है। वो किसी ने मेरे को एक लोक संपर्क विभाग के अधिकारी ने बात बताई थी, दोहा सा सुनाया था कि खबरें लिखना खेल नहीं, पूछो इन फनकारों से, लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो ये पत्रकार साथी तो बहुत मेहनत करते हैं। जहाँ तक का ये इशू है पत्रकारिता और चुनौती, अब विधायकों ने भी ठीक कहा है, ना तो पत्रकारिता रही है और ना उसके सामने चुनौतियां हैं। चुनौतियां हैं तो पत्रकारों के सामने आज पत्रकारों की ही चुनौतियां हैं। जिस तरीके से कुछ लोगों के जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट बनने पर कोई उसका कोई मापदंड नहीं है, वो इस प्रोफेशन में एंटर कर चुके हैं, उनकी वजह से सारा सिस्टम जो है गड़बड़ाया हुआ है। ये केवल पत्रकारों की ही ड्यूटी नहीं है कि उनको देखें, ये सरकार की भी ड्यूटी है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ना वो सरकार की ही सबसे बड़ी देन है। लेकिन सोशल मीडिया की मापदंड जरूर सुनिश्चित होने चाहिए। कोई भी कैमरामैन, कोई भी जिसके पास भी मोबाइल है, वो आज के टाइम पे पत्रकार है। जिसको पत्रकार की ना तो अहमियत पता है, ना सिस्टम का पता है, ना लिखने का पता है, ना क्वेश्चन पुट करने का पता है। इसलिए डॉक्टर गाबा जी की बात वरिष्ठ पत्रकार आप सबको बताऊं, सुरेंद्र मेहता जी ने I request to kindly honor ML सभी पत्रकार साथियों, मंच पर बैठे सभी हमारे साथी पत्रकार साथी, मेरे साथियों एक बात याद आती है। मैं साधारण सा गाँव का रहने वाला आदमी हूँ। मेरे को हर रोज चंडीगढ़ अखबार वाले बहुत आते हैं पत्रकार साथी। वो कई बार पूछते हैं जो राणा जी आप एक बात बताओ कि बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, किसान यूनियन, इनके बारे में आपका क्या विचार? मैंने एक बात कही, भाई यूनियन जो है, जिसकी यूनियन है तो उसी की बात करेंगे। अब आपकी यूनियन बन रही है, ये भी आपकी यूनियन, किसान यूनियन किसानों की बात करेगी, और पत्रकारों की यूनियन पत्रकारों की बात करेगी, और कर्मचारियों की यूनियन कर्मचारियों की बात करेगी। इस बात से किसान यूनियन के सारे खुश हो गए। अगर कोई लीडर किसी यूनियन के बारे में अनाप शनाप बात करे तो मैं समझता हूँ भाई वो गलत बात है। यूनियन तो होती है जिस काम के लिए वो अपना काम करेगी। आपने भी मांगे रखी, आपकी यूनियन का काम है ये। अभी जिसके सामने रखी उसका काम है इनमें से सारे नहीं तो एक दो तो मनवा दे, कुछ ना कुछ वो तो करते भाई यूनियन ने काम रखा था वो आगे। अब हम सब राष्ट्र के लिए डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को कीमती चीज है भाई, इसका डेमोक्रेसी बची रहे और देश तरक्की करता रहे। इसमें हमारी भूमिका क्या है? एक तो हमारे जैसे हम गांव में चारपाई पे बैठते हैं, उसके चार पौवे हैं।
भाई एक तो लगा ले हम कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, पत्रकार पालिका लगा ले। 4 चीजों से राष्ट्र की डेमोक्रेसी को ताकत मिलती है, क्योंकि देश को तो आगे बढ़ाना ही हमने। सरकारें बनती है, जन कल्याण के लिए सरकारें बनती हैं देश में, और सबकी भूमिका अपनी अलग अलग है। अब भूमिका को हम कैसे पूरा करें? हमारे यहाँ काम तो होता है राग द्वेष से। बाकी यूरोप की तो थ्योरी यही है भाई, बिना राग द्वेष के तो काम होता नहीं। या तो हम किसी के पक्ष में या हम किसी के विरोध में। ये समझता हूं कि ये तो हमारा विषय नहीं है, ये तो विषय आपका है। हमारा विषय जो है, जहां हमने काम करने हैं, वो हमारा विषय है। आपका विषय आपने करना, सबने अपने अपने काम को करना। हम राजनीति के अंदर सोचते हैं इलेक्शन होता है, इलेक्शन तो लड़ते हैं इसलिए कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जन कल्याणकारी राज्य बनना है। उसमें हार जीत क्या है? हार जीत तो होगी, या जीतोगे या हारोगे। अगर हम ऐसा मौका मिले जीत गए, तो फिर हमने अपना काम उस टाइम रिजल्ट आने के बाद तो राजनीति की बात वहीं खत्म करनी पड़ेगी। हमने फिर सबके लिए काम करना पड़ेगा, हम सबका काम करेंगे, उस बात को वहीं खत्म कर देंगे। हमारा काम, हम राजनीति में चलते हैं तो सोचते हैं इलेक्शन हो गया, मैं जीत गया, इसने मेरा विरोध किया था, इसने मेरी मुखालफत की थी। चुनाव में सारा तेरा पक्ष थोड़ी करेंगे, वो तो इलेक्शन है। फिर इलेक्शन क्या होगा? इलेक्शन में विरोध भी होगा, इलेक्शन में पक्ष भी होगा, लेकिन इलेक्शन की बात इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आ गए उस दिन खत्म कर देनी है। तो हम तो ऐसा सोच के चलते हैं। हमारा साथी जो BL सैनी चुनाव लड़ा था, अगले दिन मैंने उसको टेलीफोन किया, और सैनी साहब क्या हाल है? राणा जी बधाई हो आपको। वहाँ बधाई तो मैं बीच में देगा चला गया था, कोई दिक्कत नहीं, बधाई तो पहले आ गई थी, मेरे लिए काम बता क्या है। यानी कि हम अपने विरोधियों को ये ना सोचें वो हमारे विरोधी हैं, ये तो सिस्टम है डेमोक्रेसी का। हमारे बीच में राजीव दत्ता जी हैं जो डेफिनेट है, आई रिक्वेस्ट वो भी ऊपर आए। हमारे बीच में आई रिक्वेस्ट श्याम सिंह राणा जी कि वो प्रवीण मोदी जो हमारे स्टार डोनर स्टेज, और सारे मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव सारे हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं अनुरोध करता हूं सबको कि भोजन तैयार है और ज़रूर लंच खा के सारे जाइए। थैंक यू।